हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वन प्रॉब्लम मिनी कॉन्सेप्ट में मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स के चैप्टर को डील करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम लोग आते हैं कि इस जो प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि लड़का जो है अपने घर से मार्केट जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है। ठीक है, और मार्केट क्या है कि जब क्लोज होने के वजह से ये जो है वो रिटर्न बैक जो होता है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न होता है, और इसका होप और मार्केट का जो डिस्टेंस है वो दैट इज द 2.5 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, और सेकंड में जो ये बता रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है ना, एवरेज स्पीड आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों को हम लोग समझेंगे कि इस प्रॉब्लम के थ्रू हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है कि एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब जहां पे भी वेलोसिटी जो टर्म है, ओके, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ये बताता है कि दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड कहने का मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है टोटल जर्नी में। ठीक है ना, यही तो पूछ रहा है कि ये अपने घर से जो है वो मार्केट क्या है, ओके, वो उसकी उस समय की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और जब रिटर्न बैक हो रहा है दैट इज 7.5 की किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ करके अपने घर पे आता है। ठीक है ना, और एक जो इसके घर और जो मार्केट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 ही है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये देखो कि यहां से जब गया है, मतलब जो ये अब हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है वो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों क्या हुआ कि अपना जो इनिशियल पोजीशन मतलब कि टी इक्वल टू 0 पे ये होम पे था। ठीक है ना, और ये जब मार्केट में गया और फिर से वो रिटर्न बैक अपने घर पे ही हुआ है। तो ये बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे वो कितना हुआ बच्चों, 0 हुआ है। ठीक है ना, जब डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 है तो इसका टोटल टाइम कितना भी हो, ओके, कितना भी हो दैट विल बी द 0 होगा। तो ये हमारे पास निकल गया दैट इज द एवरेज जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी इसकी होगी 0 होगी। करेक्ट। अब हम लोग आते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इसने अपने घर से मार्केट गया है और मार्केट से फिर जो है ना अपने घर पे आया है। तो टोटल जो डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो कितना हुआ बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो तो होगा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज द टोटल जो डिस्टेंस हुआ है वो 5.0 किलोमीटर मीन्स 5 किलोमीटर जो है वो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हमें यह है कि टोटल टाइम कितना होगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए ये देखो बच्चों कि यहां से इसने इसने क्वेश्चन में भी ये बोल के रखा है कि टोटल 50 मिनट्स में इसने कितना है जो इसका एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो ऐसे भी इसका टोटल जो है वो जर्नी का जो टाइम है वो 50 मिनट ही आ रहा है। ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं कि देखो जाने वाला जो टाइम है मतलब होम से जो मार्केट गया है उसका टाइम मान ले कि T1 ले लेते हैं। तो T1 इजिकल टू है क्या, मतलब कि टाइम निकालना है। तो टाइम इजिकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ले लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, यह डिस्टेंस जो है वो 2.5 किलोमीटर है ना, 2.5 किलोमीटर है। एंड यस, एंड जो इसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स ये हुआ कि इसने 1/2 आवर लगाया है। 1/2 आवर करने का मतलब हुआ कि 30 मिनट हुआ। ठीक है ना, 30 मिनट इसको अपने होम से मार्केट जाने में लगा है। ठीक है, अब इसको आने में कितना लगा है तो उस टाइम को मान लेते हैं कि T2 टाइम लेते हैं। तो वो जो डिस्टेंस बाय दैट इज द S1 ले लेते थे, इसको S2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, दैट इज द स्पीड S1 स्पीड यहाँ पे दिया हो, मान लो कि S1 स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड S2 जो है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। ओके बच्चों, तो ठीक है, तो ये है 2.5 किलोमीटर अपॉन 7.5 मतलब ये हो गया 1/3।
1/3 कहने का मतलब इसको मिनट में अगर कन्वर्ट कर दो तो 60 से कर दो, डिवाइड कर दो तो हो गया 20 मिनट्स हो गया, ठीक है ना। मतलब जो टोटल जो टाइम जो लगा है, टोटल टाइम टी टोटल जो लेंगे दैट इज T1 + T2 ले लेंगे, करेक्ट ना। मतलब कि टोटल जो इसकी जो जर्नी का टाइम है, बिकॉज दैट ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड टोटल जर्नी का पूछ रहा है। इसने अपने घर से मार्केट गया है एंड मार्केट से फिर से अपने घर पे आया है, तो इस जो जो टोटल जो डिस्टेंस किया है ये तो कितना हुआ 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर एंड टोटल टाइम हमको ये निकालना है, हमको जाने और फिर से वापस आने में जितना जो टाइम लगा है वो दैट इज 50 मिनट है, ठीक है ना, 50 मिनट है, करेक्ट। ओके, अब 50 मिनट है। अब इसे हमें एवरेज तो ये निकालना है, टोटल जो एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस हुआ कितना, दैट इज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हुआ, और जो जो टोटल जो टाइम है दैट इज 50 मिनट है। तो अब यहाँ पे आपको अगर स्पीड जो है ना किलोमीटर पर आवर में निकालना अगर हो तो इसे हम 50 मिनट लिखने से क्या होगा कि यूनिट जो हमें जो स्पीड जो आएगा वो किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो इट्स बेटर कि हम इसको जो है ना एक आवर में कन्वर्ट कर लें। 50 मिनट है, अगर आप 50 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आवर में आ जाएगा। तो इससे हमारा जो स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ओके, करेक्ट है। तो 5 इसको रखते हैं और इसे जो है ना ऐसे कर दो, 60/50 कर दो, ठीक है, ऐसे हुआ। तो दैट इज अ दिस वन, 5 से 5 हुआ कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर ये आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। तो हम लोगों ने इसमें दो कॉन्सेप्ट को सीखा, ठीक है ना, कि एक जो है वो वेलोसिटी में हम लेंगे, वेलोसिटी में लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और स्पीड में हम लेंगे क्या, एवरेज स्पीड हमें ए निकालना है तो बेटा ए लेंगे हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है सॉरी, तो डिस्टेंस क्या है, वो टोटल जो पाथ लेंथ है, ठीक है ना, टोटल जो जर्नी का जो पाथ लेंथ है, ठीक है ना, वो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसने यहां से गया और जिसके भी थ्रू इसने यहीं पे आ गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो दैट इज जीरो हुआ, बिकॉज दैट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों इसका एक ही है। मतलब कि जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो इस तरीके से इसने यहाँ तक गया, ठीक है ना, ओके, ऐसा इसने गया तो दैट इज इनिशियल पोजीशन मान लो कि ए है एंड फाइनल पोजीशन मान लो कि बी है। तो ये जो टोटल जो जो ये जो होगा इसका पाथ लेंथ जो होगा वो होगा डिस्टेंस देगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने सीखा कि कैसे जो है ना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, और फिर हम कैसे जो है ना एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो जो वेलोसिटी जो लेंगे दैट इज द वेलोसिटी जो लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ले लेंगे, ठीक है ना, डी एस बाई डी टी दैट इज द भी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। और ये जो जो एवरेज स्पीड जो लेंगे, एवरेज स्पीड लेंगे मतलब कि एवरेज स्पीड अगर लेंगे बच्चों तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम ले लेंगे, करेक्ट। तो ये हमने सीखा, ओके। तो अब हम लोग जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे इसके थ्रू, वन प्रॉब्लम मेनी कॉन्सेप्ट के थ्रू, ओके। तो अब देखो कि ये आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ये दिस इज द कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना। मान लो कि इसके पास कांस्टेंट स्पीड है, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन बिकॉज दैट इज सर्कुलर पाथ है तो ऑफ कोर्स इसका जो है वो हर समय डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, वो जो डायरेक्शन जो होगा उसका टेंजेंशियल होगा, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, ओके। लेकिन इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है ऑन द सर्कुलर पाथ। फिर ये पूछ रहा है कि जो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो तब बताना है जब व्हेन द पार्टिकल टर्न्स 90 डिग्री, ओके।
पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री जब टर्न हुआ है तब आपसे पूछ रहा है कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी बता दो, उसका रेशियो बताओ। तो ठीक है, इसमें हम ये देखें कि मान लो कि पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे कुछ यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ओके। अब इसमें ये देखें कि जब 90 डिग्री हुआ मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस ढंग से है, ओके। तो बिकॉज दैट ये देखो कि इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी ही होगा, ठीक है, ओके। डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड बाय जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगा वो भी ही होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि फिर एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो ये जो एवरेज जो वेलोसिटी वाला जो है वो टर्म है कि इतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हुआ है, मतलब कि 90 डिग्री जब टर्न हुआ है पार्टिकल, इट मीन्स ये हुआ कि 1/4 ऑफ सर्किल इसने टर्न किया है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस अगर r है, तो इसका 1/4 1 जैसे फुल जो हुआ वो दैट इज द पेरीफेरी हुआ, दैट इज द बच्चों हो गया कितना हो गया 2πr हुआ, ठीक है ना। 1/4 मतलब 90 डिग्री चेंज होने का मतलब इसने जो है वो अपने सर्कुलर पाथ का 1/4 पार्ट है जो इसने कवर कर लिया है। तो इसका जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, सॉरी जो डिस्टेंस जो होगा सॉरी जो डिस्टेंस जो होगा बच्चों, डिस्टेंस जो होगा वो दैट इज द 2πr बाई हम ले लेंगे 4, 1/4 पार्ट है जो इसने ट्रैवल किया है, ठीक है, ओके। अब इसके थ्रू हम एक कर लेंगे कि कितना टाइम इसने ट्रैवल में टाइम लगाया है, टाइम इज इक्वल टू इसको इन बिकॉज दैट एक्चुअल पाथ तो यही है ना, ओके। तो इसका जो टाइम जो कितना लगेगा इसके एक्चुअल पाथ पे ही डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो हम इसे 2πr दिस इज द 2πr बाई 4 बाई भी लिख देंगे, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों कितना होगा, ये जो होगा वो दिस इज द πr बाई 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये आएगा, इसका टाइम आएगा इतना है जो सेकंड जो भी जिस इसका यूनिट होगा, ठीक है, करेक्ट है। इतना तक समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ इसका टाइम हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखो कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी भी होगी। अब हम ये निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी ये निकालना है। तो बच्चों क्या क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इट मींस ये होगा, हम ये निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे बाई टाइम ले लेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर ये आर है, ठीक है ना, तो ये जो पार्ट जो होगा वो r√2 होगा, ठीक है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट r√2 बाई जो है वो टाइम जो है वो कितना है बच्चों πr/2 भी है, ठीक है ना। तो इसे आप ले लो, ये ले लो r√2 इसे 2 भी अपॉन πr कर देते हैं, ठीक है। तो ये आर जो है वो कैंसिल हुआ, तो 2√2 v बाई पाई आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी चीज को जो है ना इट मींस अब यहाँ पे ले लेंगे कि एवरेज जो वेलोसिटी जो है वो दैट इज द v ही है, और एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो इसका भी ही है, और एवरेज जो वेलोसिटी जो आ गया है वो दिस इज द 2√2 v बाई पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे v दिस इज द पाई अपॉन 2√2 भी ले लेंगे, भी बेटा कैंसिल हुआ, तो ये बचा पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2√2 बचा है, ठीक है ना। तो इस IIT जेई में यही इसने पूछा था कि ये जो रेशियो है वो दैट इज पाई बाई x√2 है, आपसे x की वैल्यू पूछा था। तो इसमें x की जो वैल्यू जो होगी वो दैट इज 2 होगी, ठीक है। तो हमने इस प्रॉब्लम के थ्रू ये सीखा कि कैसे जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का करने का मतलब कि उस मोमेंट पे उसके पास कितना जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, ओके। तो उस मोमेंट पे उस टाइम पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। बट जो एवरेज का कहने का मतलब ये हुआ कि उस टाइम इंटरवल में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो पार्टिकल का जो टाइम इंटरवल हुआ, कहने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट से कहीं पे भी स्टार्ट हुआ था और 90 डिग्री टर्न होने के बीच का जो टाइमिंग है वही है जो डेल्टा टी ले लेंगे उसके बीच में, कहीं पे भी ले लेंगे, ठीक है ना।
इसमें तो हमने यहाँ पे लिया, मान लो कि आप बोलो कि नहीं 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हुआ होगा, मान लो कि इसका 90 डिग्री कुछ ऐसे हुआ, तो कहीं पे भी लोगे तो इसका जो स्पैन जो होगा वो 1/4 ऑफ द सर्किल ही होगा। ओके बच्चों, तो ये हमने सीखा कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है और एवरेज वेलोसिटी होता है, और कैसे हम इस जो है ना डिफरेंट जो है ना स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉब्लम है उसे अगर किसी डिफरेंट टाइप का जो अगर मोशन आपको दे दे, आपको डिफरेंट टाइप का उसका पाथ भी दे दे, तो हम कैसे इस चीज को पार्टिकल को निकालते हैं, ठीक है, इसके प्रॉब्लम को कैसे हम डील करते हैं। ओके ठीक है, यस। तो बच्चों अब ये देखते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, अगर आपको इस ढंग से जो है ना वो एक सेंटी का फंक्शन में अगर आपसे दे दे, ठीक है ना, ओके, तो हम किस ढंग से उसकी जो है ना वेलोसिटी को निकालते हैं। तो ये बेसिकली जो अगर इक्वेशन इस ढंग से दिया हुआ है, इट मींस ये बताता है कि जो उस जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम का क्या फंक्शन है, किस ढंग से उसका चेंज हो रहा है। ओके, तो अगर आपसे ये पूछ दे कि जो है ना किसी मोमेंट पे, ठीक है ना, किसी मोमेंट पे जो वेलोसिटी निकालना है, ओके, तो इस ढंग से इसको जो है ना आप डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बिकॉज दैट देखो होता क्या है कि भी एवरेज जो निकालते हैं, भी एवरेज जो निकालते हैं वो होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। अगर डेल्टा टी को अगर हम 10 to 0 कर दें, ठीक है ना, मतलब कि एक जो जो डेल्टा टी है, ओके, जो उसको अगर हम बिल्कुल जो इनफाइनाइट डेसिमल अगर हम कर दें, मान लो कि ऐसा है पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम जो फंक्शन है कुछ ऐसे है, एक सेंट टी के बीच में कुछ ऐसा पार्टिकल का मोशन है, ठीक है ना, मान लो कि ऐसा है। ओके, तो डेल्टा टी ए है, टी ए ऐसा है, दिस इज एक्स है। ओके, सो तो अगर हम T1 to T2 ले लेते हैं, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो इस जो पॉइंट को मिलाने वाला जो हो गया, दैट इज द डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। ओके, तो इसके बीच में हम निकालेंगे तो वो होगा हमें एवरेज देगा, एवरेज जो वेलोसिटी देगा। लेकिन हम इसी डेल्टा टी को रिड्यूस करते करते जो है ना इसी पॉइंट पे किसी एकदम एकदम बिल्कुल जो है ना डेल्टा टी मतलब ये जो टाइम गैप है उसको जीरो कर दें, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपसे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये जो होगा वो ये जो कॉर्ड जो है वो ये लगभग जो है इसके टैंजेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्लोप जो है वो एक्स टी जो ग्राफ होता है, ओके, एक्स टी जो फंक्शन होता है उस पे जो टैंजेंट जो है होगा वही जो है वेलोसिटी देगा, ठीक है। जब अब हमें ये पता होगा कि टैंजेंट ये निकालना और टैंजेंट का जो इट मीन जो होगा उसका जो स्लोप जो होगा वही इसका ये देगा, वेलोसिटी देगा। तो इट मीन्स हुआ कि हमें ये पता है कि अगर हमें टैंजेंट का स्लोप निकालना है मतलब उसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसको हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसे आप dx by dt कर देते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, और इसे आप जो है ना अगर डेल्टा टी जो है वो जीरो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डेसिमल हो जाए तो इसी चीज को जो है ना वो dx by dt के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा डिफरेंशिएशन, दैट इज द 5t स्क्वायर है, 4t है एंड प्लस 5 है, ऐसे है। तो इसे आप डिफरेंशिएट कर दो, तो अलग अलग जो जितने भी जो टर्म है टी वाले को हम ए डिफरेंशिएट करेंगे और जो कांस्टेंट जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं दैट इज द 5, ए वाला जो होगा वो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो टी होगा वो दैट इज द 2t होगा, और यहाँ पे ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, और जो t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो t होगा वो दैट इज द 1, और ये जो कांस्टेंट जो टर्म है इसका होगा डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो दैट इज द 10t होगा एंड -4 हम लिखेंगे, दैट इज ए आ गया, वेलोसिटी आ गया, और ए हम ए देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देंगे, ठीक है ना। इससे हमें किसी भी मोमेंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसका फंक्शन इसका जो रिलेशनशिप कुछ ऐसे आ गया है टी का, ठीक है। तो अब आप जैसे इसमें पूछ रहा है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम इसे टी इक्वल टू कितना रख देंगे, 2 सेकंड रख देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू 2 -4 ना, दैट इज 16 मीटर पर सेकंड इसकी जो होगा वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हमने सीखा कि कैसे जो है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला जाता है, अगर अगर ये हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट
और टाइम का अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं और इसके आगे भी हम इससे जो है ना ग्राफिकल मीनिंग इसका समझेंगे बच्चों। ओके।